आम आदमी पार्टी की राजनीति में आज एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया है, जिसने पूरे देश के सियासी गलियारों में खलबली मचा दी है। आप सोच कर देखिए कि जिस पार्टी को अरविंद केजरीवाल ने खून पसीने से सींचा, उसके 7 बड़े चेहरे एक साथ पार्टी छोड़कर चले गए हैं। इस खबर ने सबको हैरान कर दिया है, क्योंकि इसमें राघव चड्ढा जैसे बड़े नाम शामिल हैं, जो हमेशा केजरीवाल के दाएं हाथ माने जाते थे। अब इस पूरे मामले पर पहली बार अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की प्रतिक्रिया सामने आई है। केजरीवाल ने बहुत ही तल्ख लहजे में अपनी बात रखी है और इसे सीधे सीधे पंजाब की जनता के साथ धोखा और धक्का बताया है। उनका कहना है कि बीजेपी ने एक बार फिर साजिश रचकर पंजाब के लोगों की उम्मीदों पर वार किया है। वहीं दूसरी तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मोर्चा संभालते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ शब्दों में कहा कि कोई भी इंसान संगठन या पार्टी से बड़ा नहीं होता है। मान ने सीधा निशाना बीजेपी पर साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी जिस भी दल के साथ हाथ मिलाती है या जिसे अपने साथ जोड़ती है, बाद में उसे ही खत्म करने की कोशिश करती है। उन्होंने भरोसे के साथ कहा कि पंजाब की जनता आज भी उनके और उनकी सरकार के साथ खड़ी है, लेकिन बीजेपी को पंजाब की तरक्की हजम नहीं हो रही है। अब जरा समझिए कि आखिर ये सब हुआ कैसे। राघव चड्ढा ने खुद सोशल मीडिया पर आकर बताया कि उन्होंने संविधान के नियमों का पालन करते हुए अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में कर दिया है। मजेदार बात तो ये है कि राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के जितने सांसद थे, उनमें से 2/3 से ज्यादा ने पाला बदल लिया है। इन 7 सांसदों ने एक साथ मिलकर वो कागज साइन किए जो राज्यसभा के चेयरमैन को सौंपे गए हैं। राघव चड्ढा के साथ संदीप पाठक और अशोक मित्तल ने खुद जाकर बीजेपी के नेताओं से मुलाकात की और पार्टी का दामन थाम लिया। इन 7 लोगों में क्रिकेट की दुनिया के दिग्गज हरभजन सिंह का नाम भी शामिल है, जिसे सुनकर हर कोई दंग है। इसके अलावा राजेंद्र गुप्ता, विक्रमजीत सिंह साहनी और स्वाति मालीवाल जैसे बड़े चेहरों ने भी केजरीवाल का साथ छोड़ दिया है। ये घटना आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका इसलिए भी है क्योंकि अब राज्यसभा में उनकी ताकत बहुत कम हो गई है और बीजेपी की ताकत बढ़ गई है। राजनीति के जानकार मान रहे हैं कि ये सब आने वाले चुनावों को देखते हुए एक बहुत बड़ी बिसात बिछाई गई है। लोग अब सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो लोग कल तक केजरीवाल के लिए लड़ते थे, आज वो उनके ही खिलाफ खड़े हो गए हैं। भगवंत मान का कहना है कि पार्टी चलती रहेगी और नए लोग आएंगे, लेकिन जो गए हैं उन्होंने जनता का भरोसा तोड़ा है। पूरी दिल्ली और पंजाब की राजनीति में इस वक्त सिर्फ इसी बात की चर्चा है कि क्या अब आम आदमी पार्टी खुद को इस झटके से उबार पाएगी या फिर बीजेपी की ये चाल केजरीवाल के किले को पूरी तरह से ढहा देगी। फिलहाल तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और जनता तमाशा देख रही है कि आने वाले दिनों में ऊंट किस करवट बैठता है। इन 7 सांसदों का जाना सिर्फ एक संख्या का कम होना नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा संदेश है कि राजनीति में कब कौन किसके साथ चला जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। अरविंद केजरीवाल के लिए ये उनकी राजनीति यात्रा का अब तक का सबसे कठिन समय माना जा रहा है, जहां उनके सबसे करीबी साथियों ने ही उनका साथ छोड़ दिया है। अब देखना ये होगा कि केजरीवाल इस बगावत का जवाब जमीनी स्तर पर कैसे देते हैं और पंजाब की जनता का मूड इस पाला बदलने के बाद क्या रहता है। सियासी पारा इस वक्त अपने चरम पर है और आने वाले कुछ घंटे पंजाब और दिल्ली की राजनीति के लिए बहुत निर्णायक होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट डेस्क।